हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथ के टोटल 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में। ठीक है, देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन आपके अर्धवार्षिक जो परीक्षा होने वाला है इसमें भी पूछे जाएगा। ठीक है, और वार्षिक परीक्षा में भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, टोटल जो क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या देखिए कह रहा है बहुविकल्पीय प्रश्न का पहला वाला कह रहा है कि किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच संख्या हो सकती है। इसका क्या मतलब है, दो परमेय संख्या, तो देखिए 1 2 3 4 ये सभी परमेय संख्या ही होता है। ठीक है, जीरो भी आपका परमेय संख्या होता है। तो इसमें कहता है कि दो परमेय संख्या मान लेते हैं कि एक, ठीक है, 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 के बीच में कितना परमेय संख्या हो सकता है। तो देखिए 1 के बाद से 1.5 ये भी परमेय संख्या है, 1.05 ये भी परमेय संख्या है, 1.002 ये भी परमेय संख्या। तो इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में अनंत परमेय संख्या हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें ऑप्शन दिया कि केवल एक परमेय संख्या, तो ये गलत है, अपरिमित रहेगा। ठीक है, हमने मिस्टेक कर दिया है। तो अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्या हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक, अपरिमित रूप से अनेकों हो सकता है। उसके बाद से अगला इसमें क्वेश्चन दिया है, कह रहे हैं कि निम्न व्यंजकों में कौन सा बहुपद होगा। ठीक है, तो देखिए बहुपद होने के लिए सिंपल कुछ इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, x² प्लस में 5x प्लस में 6 इस टाइप का ही होना चाहिए। मतलब कि ये जो x हो, y हो या फिर z हो, इसके स्थान पर कुछ हो, इसका जो घात है ये इसमें क्या होना चाहिए, ना माइनस में होना चाहिए ना बटे में होना चाहिए। ठीक है, घात एकदम से पूर्ण होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर रूट में 2x है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि 2x के घात में 1/2। इस रूट का मतलब ये होता है 1/2। तो घात क्या है, पूरा नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए y, ठीक है, तो y में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे में y बटे में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो ये भी क्या है, घात में माइनस है, तो ये भी पूर्ण नहीं है। यहाँ पर देखिए 4x² 3x और यहाँ पर 7 है, तो ये वाला आपका पूर्ण है, तो सी नंबर सही हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें है तीसरा कि व्यंजक 3 प्लस में √3 और 3 माइनस में √3 का मान होगा। ठीक है, तो इसका सिंपल आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस में b और a माइनस में b अगर दिया हो तो इसको हम लिख सकते हैं a² माइनस का b²। तो ये है आपका a, ये है आपका b। ठीक है, तो a प्लस b और a माइनस b, तो इसको हम a² माइनस b² के रूप में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर। ठीक, इसकी वजह से ये खत्म हो जाएगा, 3 3 का 9 माइनस का ये 3 बराबर में 6, सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, अगला आ जाता है आपका, कह रहा है कि px बराबर में माइनस का 9x प्लस में 9 का शून्यक होगा। ठीक है, तो ये शून्यक कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका एक आसान तरीका है। सिंपल इसको क्या करना है कि 9x है, ठीक है, तो 9 माइनस का 9x है, तो 9x प्लस में 9 बराबर में 0 मान लीजिए। ठीक, अब 0 मानेंगे तो इसमें 9 को इधर भेज दीजिए, तो 9 माइनस का 9x इधर रह जाएगा, ये वाला इधर माइनस का 9 हो जाएगा। अब इसको भी इधर भेज दीजिए, तो गुणा कर दीजिएगा, भाग करने लगेगा, तो x बराबर में माइनस का 9 बटे में माइनस का 9। ठीक है, माइनस के साथ ही इसको भेज दिया, ऊपर नीचे कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, जब ऊपर नीचे कटा तो x बराबर में 1 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 1 को अगर आप x के स्थान पर रखेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं ना कि शून्य मतलब कि इसको 0 कर दे, ऐसा संख्या में बताना है। तो ये 1 अगर आप x के स्थान पर रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, डी में 1 था। उसके बाद से आपका 5वां प्रश्न आ जाता है कि यदि गोले की त्रिज्या 2r हो तो उसका आयतन होगा। तो देखिए ये तो बहुत आसान है, बस इसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए इसका जो गोले का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है गोले के आयतन बराबर में होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ये क्यूब है, 3 है। तो अब इसमें क्या किया, त्रिज्या मतलब r का मान 2r दिया है, तो ठीक है r के स्थान पर रख देते हैं 4/3 पाई और इसके स्थान पर 2r रख देते हैं और घात में 3 लगा देते हैं। तो घात में 3 का मतलब क्या है, ये 4/3 और गुणे में पाई और गुणे में 2 दूना 4 दूना 8, फिर r की घात में 3, 8 का गुणा इसके साथ हो जाएगा, 8 चौका 32, तो 32 किस में है, तो डी नंबर 32 है, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है कि दिए हुए चित्रों में कोण BOC बराबर में 60 डिग्री है। तो देखिए BOC बराबर में ये वाला 60 डिग्री है, तो BAC ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है, तो मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बताता हूँ। कभी भी ठीक है
ये वाला जो केंद्र पर कोण बनता है, ठीक है, और इसके ठीक सामने ये वाला जो कोण बनता है इसका बिल्कुल आधा होता है ये वाला। ये एकदम से आँख बंद करके आपको बता देना है, ठीक है, जितना डिग्री है इसी का आधा ये वाला होगा। अब वही अगर उल्टा अगर कर दिया जाए, अगर दिया होता है कि इसका 30 डिग्री है, अब इसका बताइए, तो सिंपल इसका दोगुना ये हो जाता है, ठीक है। तो उल्टा सीधा दोनों मैंने बता दिया। तो इसका 60 है तो इसका कितना हो जाएगा 30, तो ये ए नंबर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि 16 के घात में 3/4 का मान होगा। तो सिंपल क्या करिए कि 16 को ऐसे तोड़ लीजिए, ठीक है, यहीं बता दे रहे हैं। तो 2 से काटेंगे 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 4 8, फिर 2 से काटेंगे 2 2 4, फिर 2 से काटेंगे 2 1 2, 1 2 3 4 है, ठीक है। तो 2 की घात में ऐसे 4 लिख लीजिए और घात में 3/4 ऑलरेडी है, 3/4। बस एक नियम याद रखना है कि जब घात के ऊपर घात हो तो ये घातें आपस में गुणा करने लगती हैं, तो ऐसे हो जाएगा ये हो जाएगा 2 की घात में 4 गुणे में 3/4। अब इस 4 से ये 4 कट जाएगा, 2 की घात में 3 का मतलब क्या होता है, ऐसे हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, ए नंबर सही हो जाएगा। आ रहा है समझ में। अब इसके बाद से देखिए कह रहा है कि बहुपद y की पावर में 97, ठीक है, 97 है, प्लस में 97 को अगर y + 1 से भाग देने पर शेषफल होगा। अब देखिए अगर आप y + 1 से इसमें सिंपल ऐसे भाग देते हैं, ऐसे अगर आप भाग देते हैं कि y की घात में 97 प्लस में 97, अब इसमें अगर आप भाग देते हैं y + 1 से तो आपको टोटल 97 बार भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। सिंपल आपको क्या करना है कि इसको मान लेना है, ऐसे लिखना है कि माना, इसको मान लेना है कि p सब में इसमें y है ना, तो y बराबर में y की घात में 97 प्लस में 97 ऐसे मान लेना है, ठीक। अब इसके बाद से क्या करना है कि y + 1 को यहाँ रखना है कि y + 1 बराबर में 0 रखिए। तो y बराबर में कितना हो जाएगा, 1 को इधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा। तो y के स्थान पर अब -1 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा p, यहाँ पर भी पुट करेंगे ना -1 बराबर में इसके स्थान पर -1 की घात में 97 और प्लस में 97, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस कम है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 1 की घात में 97 ये कितना हो जाएगा, 1 की घात में चाहे जितना हो सबसे पहले तो 1 ही रह जाता है। अब 97 का लास्ट में जोड़ा नहीं बनेगा, ठीक। 97 का देखिए सिंपल, इसको 2 से काट के देखिए, या 97 को अगर हम 2 से काटेंगे तो एकदम सीधा सीधा कट जाएगा, दशमलव में तो नहीं आ रहा है। तो अगर 2 से अगर इसमें भाग करेंगे तो 2 चौका 8 और 2 8 16 बचा, 1 दशमलव लगा के 2 5 10, ये 48.5 आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला क्या है, इसमें ये जो माइनस जो है ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक। अगर वही इसके घात को जैसे बड़ा बड़ा घात हो जाता है थोड़ा सा दिक्कत होता है कि ये पता नहीं इसको काटेगा कि नहीं काटेगा, ये माइनस ख़त्म हो कि नहीं होगा। तो सिंपल यही तरीका होता है, घात जब बड़ा हो तो 2 से आप भाग करिए, अगर दशमलव में आ जाता है ठीक तब माइनस ख़त्म नहीं होगा। अगर दशमलव में केवल जैसे मान लेते हैं 48 आता है, दशमलव नहीं आता तब ये माइनस ख़त्म हो जाता है। और प्लस में ये वाला 97, तो इसको घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 96। तो इस तरीके से सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद से आइए यहाँ देखिए, कह रहा है कि दशमलव प्रसार होगा, अशांत होगा, शांत होगा या फिर अनासानी, फिर अनासानी आवर्ती होगा। तो देखिए सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि 100 से इसमें भाग करेंगे, ठीक है। जब भाग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 1 2 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 6 एक अंक हो गया, 3 दूसरा अंक हो गया, यहाँ दशमलव लग जाएगा और यहाँ 0। अब देखिए दशमलव के बाद से 3 और 6 इसके आगे और कुछ भी नहीं है, ठीक। मतलब सिंपल यह इजीली भाग हो जा रहा है, तब ये एकदम से शांत दशमलव होगा, ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक। अब यही आपका दशमलव के बाद से अनंत तक चलते जाता है, जैसे 22/7 से आप भाग करके देखिएगा, ये कभी भी आपका खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसका जो भी प्रसार होगा वो आपका अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये वाला इजीली कट गया है, ये आपका शांत है। अब अगला आ जाता है 10 नंबर, कहता है कि दिए गए चित्र में ए बी बराबर सी एफ कहाँ पर है, ए और बी ये वाला सी एफ इधर के इस वाले के बराबर है। उसके बाद से कह रहा है ई एफ और बी डी के बराबर है, तो ई और एफ ये वाला इसके बराबर है, तो कहना है। और इसमें कह रहा है कि कोण ए एफ ई कहाँ पर है, ए एफ ई ये वाला कोण बराबर है डी बी सी इस कोण के बराबर है, ठीक।
तो हमें बताना है कि त्रिभुज AF और CBD किस सर्वांग समता नियम से सर्वांग सम होगा, कि ये वाला दोनों जो त्रिभुज है किस नियम से एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें सिंपल क्या करना है, सबसे पहला काम कि ये वाला जो भुजा है और ये भुजा है आपस में बराबर है। ठीक, मतलब कि एक ही रेखा है। ठीक, एक ही रेखा का आधा ये वाला और इधर का आधा बराबर है, तो बीच में यही तो बच रहा है ना, तो ये भी दोनों का आपस में बराबर होगा। ठीक, तो ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, मतलब दोनों त्रिभुज में दो दो भुजा बराबर है और एक एक कोण बराबर है। ठीक, तो दो भुजा मतलब कि एक भुजा और एक कोण, एक कोण और एक और भुजा है, तो ये इस नियम से। ठीक है, तो दो भुजा और एक कोण के नियम से, तो कहाँ पर D नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर। अब देखिए इसका मान निकालना तो बहुत आसान है। अगर आप 99 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, फिर 98 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद से घटाएंगे तो बहुत सारा समय लगेगा। ठीक, तरीका यही होता है कि अगर आपके सामने इस तरीके का दिया हो कि A² माइनस का अगर B² हो, तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस का B और दूसरे ब्रैकेट में A माइनस का B, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको भी सेम वैसे ही लिख देना है। तो ये यहाँ पर देखिए, इसको हम लिखेंगे तो 99 प्लस में 98। ठीक, ये चीज़ हो जाएगा। उसके बाद से 99 और माइनस में आपका हो जाएगा 98। ठीक, अब ये वाला घटेगा तो कितना हो जाएगा, इसका मान 1 आएगा। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 दूना 18 180 और 9 8 17। ठीक है, तो 197 और इसको घटाएंगे तो वो आएगा 1, तो 197 गुणे 1 आपका कितना हो जाएगा, 197 ही रह जाएगा। B नंबर सही। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर है 12वां। ठीक है, तो देखिए 12वां क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि बहुपद x की घात में 5 और x की घात में 4 और उसके बाद 3 की घात होगी। ठीक है, तो ऐसे जब भी आपसे पूछे घात होगी तो जो सबसे बड़ा होगा वो उसी को हम मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका घात ये 5 हो जाएगा, तो D नंबर सही हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कितने डिग्री का होगा इसका बताना है, और ये वाला कितने डिग्री का होगा इसका हमें बताना है। ठीक है, देखिए सिंपल मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अगर इस तरीके से एक रेखा खींच दिया जाए और यहाँ पर कोई बिंदु है और पूछा जाए ये कोण कितने डिग्री का है, तो आप कहेंगे फटाक से कि 180 डिग्री का। ठीक है, सभी को पता है। अब यहाँ पर देखिए, और एक चीज़ और, आपने चैप्टर जो 6 है रेखाएं और कोण, उसमें आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि अगर इस तरीके से जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो इधर का ये कोण इस कोण के बराबर हो जाता है और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये अपने पढ़ा है। बस यही दोनों चीज़ तो यहाँ पर यूज कर देना। देखिए यहाँ पर ये और ये एक दूसरे को काट रही है यहाँ पर। ठीक, तो ये 130 डिग्री का है, तो ये भी आपका 130 डिग्री होगा। ठीक है, तो y आपका 130 डिग्री का हो जाएगा। पहला हमने निकाल दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 50 डिग्री का है, यहाँ भी तो कट रहा है ना यहाँ पर, तो ये भी आपको कितना हो जाएगा, 50 डिग्री का हो जाएगा। ठीक, 50 डिग्री का हो जाएगा। अब इसके बाद से ये टोटल हमारा कितने डिग्री का होता है, ये टोटल, ये हमने बताया ना कि 180 डिग्री का, तो टोटल होता है 180 डिग्री का। अब ये हमें पता चल गया कि 50 डिग्री का होगा, तो फिर ये कितने डिग्री का होगा, तो 180 माइनस 50 130। ठीक, तो इस तरीके से B नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला आ जाइए, कह रहा है कि गुणनखंड होगा। ठीक है, तो सिंपल इसका आप गुणनखंड कर लीजिएगा। ठीक, और मैं आपको इसका एक ट्रिक भी बता देता हूँ। ट्रिक कैसे काम करता है, ट्रिक आप लोग याद रखेंगे तो बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। इसका इसमें गुणा करिए। ठीक है, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18। ठीक, 18 को कुछ ऐसा तोड़ना है कि जोड़े तो ये वाला आ जाए, 11 आ जाए। ठीक है, तो 9 दूना 18, 9 और 2। ठीक, अब इसके बाद से क्या करेंगे कि लिख लेंगे इसका आंसर, डायरेक्ट हम यहाँ पर बता दें। ठीक है, जब दोनों जगह प्लस हो तब तो आसान है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा x प्लस में 9 और x प्लस में 2। ठीक है, यहाँ पर 6 है तो बट्टे में 6 लगा दीजिए, यही वाला 6 इसके नीचे भी लगा दीजिए। ठीक, अब इसके बाद से क्या करेंगे कि 6 और ये वाला दोनों कट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 3 3 9 और 3 दूनी 6, तो x प्लस में 3 बट्टे में 2 ये हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 2 1 2 2 3 6, तो x प्लस में 1 बट्टे में 3 ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आंसर होगा, ये तो बट्टे में आया है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 2 से इसमें आप गुणा कर दीजिए। ठीक है, 2 से इसमें आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, 2x
और प्लस में 3 ये, ठीक है। बटे में कितना आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, और उसके बाद से इसका इसमें गुणा करिए तो 3x प्लस में 1, 3x प्लस में 1, सिंपल है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है तो इसमें 3x प्लस में 1, 2x प्लस में 3, हाँ ठीक है, इधर उधर है, ठीक है। ये वाला 3x प्लस में 1 तो ये वाला, 2x प्लस में 3 ये वाला, ठीक। तो ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। और सिंपल अगर ये वाला तरीका ना समझ में आया तो गुणनखंड करना आपको आता है, ये गुणनखंड कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद से आइए यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि x प्लस 1 3x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस के का एक गुणनखंड है तो k का मान होगा। अब देखिए कभी भी ये वाला सिचुएशन जब आ जाए, जब कहे कि ये वाला इसका एक गुणनखंड है, ठीक, तब हम सिंपल क्या करेंगे कि इसको सबसे पहले ऐसे मानेंगे कि px बराबर में इसको सबसे पहले 3x का स्क्वायर प्लस में 2x और माइनस का k है, ठीक है, माइनस का k, तो ये चीज़ है, ठीक है। अब इसके बाद जब कह दे कि ये इसका एक गुणनखंड है तो px का मान फटाक से 0 कर देंगे, ठीक है। ये तभी गुणनखंड हो सकता है जब px का मान 0 होगा तब। इस पर हमने ऑलरेडी आप एक वीडियो बना दिया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, वहाँ जा करके देख लीजिएगा कि ये क्यों 0 हो रहा है, ठीक। अब इसके बाद से चलिए इसको 0 हमने कर दिया। उसके बाद से अब यहाँ पर सबसे पहला चीज़ x का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से तो x प्लस 1 बराबर में 0 कर देंगे तो x बराबर में माइनस का 1, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको 0 कर देंगे 3, उसके बाद से x के जगह पे हमें -1 रखना है तो माइनस का 1 और प्लस में 2 गुणे माइनस का 1 यहाँ पर और माइनस का k, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1 गुणे इसके घात में आपका 2 है ना, यहाँ पर घात में 2 है तो इस 2 की वजह से ये माइनस खत्म हो जाएगा, बचा 1 गुणे 3 आपका 3 रह जाएगा और 2 गुणे माइनस का 1 माइनस का 2 फिर माइनस का k, ठीक। इसको घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस का k बराबर में 1, तो इसमें आपका ये बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस है, ये हमने ऐसे लिखा है, ठीक, बी नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 16, ठीक है। इसमें कहता है कि रैखिक समीकरण y बराबर में 3x प्लस में 5 का एक अद्वितीय हल होगा या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल होगा या फिर केवल 2 हल होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए इसका कितना हल होगा, सिंपल आपको क्या करना है कि y बराबर में 3x प्लस का 5 है, ठीक है। तो x के स्थान पर हम अलग अलग नंबर को रखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 गुणे 1 प्लस में 5 रखेंगे तो आंसर आ जाए कितना 5 3 8। उसके बाद से y का मान यहाँ पर एक बार 8 मिल गया। उसके बाद से क्या करेंगे x का मान और रखेंगे तो x का मान इस बार हम 3 गुणे 2 रख के देखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 दूना 6 5 11 हो जाएगा। फिर y के मान तो ये y का मान 11 निकला, ठीक है। उसके बाद से 3x के स्थान पर इस बार हम 3 रख के देखेंगे प्लस में 5 तो ये कितना हो जाएगा 3 3 का 9 और 5 ये आपका हो जाएगा 14। तो इस तरीके से मान जब हमने अलग अलग रख के देखा तो y का मान हमें अलग अलग मिल रहा है, ठीक है, और ये 1 से अधिक मिल रहा है। तो इसलिए क्या है पर हमने जब हल किया तो y का मान क्या आ रहा है अलग अलग और इसमें क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 दिया है कि एक अद्वितीय हल होगा तो नहीं, एक नहीं होगा, बहुत सारा हो रहा है। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, हाँ ये बी नंबर आपका सही हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेकों हल इसके आ सकते। अब देखिए यहाँ पर 17 नंबर इसमें कह रहा है कि पूरा कोण का मान होगा, ठीक है। पूरा कोण, ये पूरक और समपूरक कोण ये पूछता रहता है, ठीक है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। पूरा कोण जब पूछे तो इसका मान होता है 90 डिग्री, ठीक है, जो कि आपके बुक में भी दिया हुआ है, ठीक। समपूरक को अगर पूछे तो उसका 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर 18 नंबर में इसमें कह रहा है कि चित्र में AD समांतर BC है, ठीक है, ये वाला इसके समांतर है। उसके बाद से कहता है कि कोण OBC 50 डिग्री है, ये वाला 50 डिग्री है, तो कह रहा है कोण OAD का मान होगा, ठीक है, इसका कितना मान होगा ये चीज़ हमें बताना है, ठीक है। तो आपने रेखाएं और कोण वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर इस तरीके से दो समांतर रेखाएं हैं, एक ऐसे तिर्यक रेखा खींच दिया जाता है तो ये कोण जितने डिग्री का उतना ही डिग्री का ये भी कोण होता है, इसी को कहते हैं एकांतर कोण, ठीक है। तो उसी तरीके से इसका 50 डिग्री है तो ये भी आपका 50 डिग्री हो जाएगा, तो सिंपल ये सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है कि किसी बिंदु से होकर रेखाएं खींची जा सकती है। अब देखिए एक बिंदु ऐसे खींच दिया जाए, इससे होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो 1 रेखा 2 रेखा 3 रेखा 4 रेखा 5 रेखा 6 रेखा, ऐसे मतलब कि जितना चाहे उतना खींच सकते हैं, ठीक है, अनंत। तो केवल 1 रेखा गलत है, 2 रेखाएं ये भी गलत है, अनंत रेखाएं
सी नंबर सही है। ठीक है, उसके बाद से आ जाता है कि निम्न संख्याओं में परिमेय संख्या है। ठीक है, इनमें से कौन सा परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर दिया है कि 0.4321, तो ये अनंत तक जा रहा है। ठीक है, वो भी अलग अलग संख्या है जो कि आपका अनंत तक जा रहा है, तो ये आपका परिमेय नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर है कि 10.44, ये देखिए एक ही संख्या जो कि अनंत तक जा रहा है, तो ये वाला आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर रूट में 34 है। ठीक, तो अगर रूट से कोई संख्या बाहर निकलता है और दशमलव में नहीं होता है, तब ये वाला आपका कितना हो जाएगा, ये परिमेय हो सकता है, लेकिन ये एकदम से कंफर्म है कि दशमलव में आएगी। जैसे मान लीजिए अगर देता है रूट में 25, इसको अगर आप बाहर निकालेंगे तो 5 के रूप में निकाल सकते हैं, दशमलव नहीं है, तो ये रूट में 25 क्या एक परिमेय है, लेकिन इसको हम बिना दशमलव के नहीं बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए ये आपका अपरिमेय। तो इस तरीके से दोस्तों हमने टोटल 20 प्रश्न आपको हल करा दिए हैं। उम्मीद है कि सारा चीज़ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।